प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं संदीप शर्मा। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा हिंदी के प्री बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र जो कि 3 घंटे का समय था इसे हल करने का, और सुंदर लिखाई के इसमें 5 अंक दिए गए थे और पूर्णांक इसके थे 80 नंबर के, और आंतरिक मूल्यांकन जो था वो है 20 नंबर का। 80 प्लस 20 ये कुल नंबर हो गए ये 100। टोटल अंक इसके हो गए 100 नंबर का ये पेपर है। तो चलिए हम अब इसे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे इसमें। आप भी अपना प्रश्न पत्र साथ में रखें ताकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ पे क्या गलती करी है और कितने आपके प्रश्न सही गए हैं और कितने आपको डाउट है जो वो क्लियर होंगे आपके। तो देखिए बच्चों, ये है सबसे पहले भाग क। भाग क में आपको पहला प्रश्न जो था वो बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न का था भाग। पहला प्रश्न था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुख का पर्याय है। इसके ऑप्शन है सुख, दुखी, कष्ट, खुश। इसका सही उत्तर है कष्ट। इससे आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। ज्ञानवर्धक को 4 तरह से लिखा गया है, आपने इनमें से शुद्ध शब्द चुनना था। इसका सही उत्तर है क, ज्ञानवर्धक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ाना, शक्टार, मेरा, कड़वा। इसका सही उत्तर है ख, शक्टार। इसी तरह अगला प्रश्न है, तुम्हें पता चल जाएगा वाक्य में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखिए। इसके ऑप्शन है तुम्हें पता चल जाएगा। इसका सही उत्तर है तुम्हें, सर्वनाम शब्द है तुम्हें। अगला प्रश्न है, हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक को चुनकर लिखिए। हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया, इसमें रेखांकित पद है खेलों में, और इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करण कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक। इसका सही उत्तर है अधिकरण कारक। इसी तरह अगला प्रश्न है, स्थापना शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द चुनिए। इसके ऑप्शन है अस्थाई, स्थापित, स्थान, स्थानीय। इसका सही उत्तर है स्थापित। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया शब्द नहीं है। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया शब्द नहीं है। इसके ऑप्शन है खाना, पीना, उजाला, पढ़ना। इसका सही उत्तर है उजाला। उजाला क्रिया शब्द नहीं है। इसी तरह अगला प्रश्न है, ये लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं। इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण लिखिए। इसके ऑप्शन है ये लोग चल रहे धीरे धीरे। इसका सही उत्तर है धीरे धीरे। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। इसी तरह दूसरा भाग है, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, 4 दिन का मेहमान कौन है। ये गिरधर की कुंडलियाँ कविता के अनुसार उत्तर दीजिए। इसके ऑप्शन है धन, विचार, अभिमान, मित्र। इसका सही उत्तर है धन। 4 दिन का मेहमान धन है। अगला प्रश्न है, लता कहाँ फूली नहीं समाती। राखी की चुनौती कविता के अनुसार उत्तर दीजिए।
इसके ऑप्शन है घन में, मन में, वन में, गगन में। इसका सही उत्तर है वन में। लता वन में फूली नहीं समाती। इसी तरह अगला प्रश्न है, खेतों में सोना का क्या अर्थ है? रब्बा मी दे पानी दे कविता के अनुसार उत्तर दीजिए। इसके ऑप्शन है सोना, फसलें, पीला रंग, हीरे मोती। इसका सही उत्तर है फसलें। खेतों में सोना का अर्थ है फसलें। इसी तरह अगला प्रश्न है, माँ का हथियार क्या है? माँ कविता के अनुसार उत्तर दीजिए। इसके ऑप्शन है बाती, गौरैया, साहस, समय। इसका सही उत्तर है साहस। माँ का हथियार साहस है। इसी तरह अगला भाग है, अगले भाग में पूछा गया है निम्नलिखित कठिन शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिवादन का सही अर्थ चुनकर लिखिए। ऑप्शन है ईर्ष्या करना, गाना बजाना, सम्मान करना, धोखा देना। इसका सही उत्तर है सम्मान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीड का सही अर्थ चुनकर लिखिए। ऑप्शन है घोंसला, नींद, जरूरत, नज़दीक। इसका सही उत्तर है घोंसला। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फरमान का सही अर्थ चुनकर लिखिए। इसके ऑप्शन है तुरंत, कृपा, आदेश, प्रार्थना। इसका सही उत्तर है आदेश। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। गद्यांश है, मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है, जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ तब धरती बन जाती माँ, केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। इस गद्यांश को पढ़कर हमने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, पहला है माँ के चरणों में स्वर्ग द्वार है। ये सही है या गलत है? देखिए कविता में लिखा गया है, देखो चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? सही है। इसी तरह आगे, रिक्त स्थान भरिए, जब डैश जगाती माँ तब धरती बन जाती माँ। तो देखिए पंक्ति देखिए, जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ तब धरती बन जाती माँ। कितना आसान था ये रिक्त स्थान भरना। इसको हमने यहीं से उठाकर, यहीं से देखकर लिखना है। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ तब धरती बन जाती माँ। अगला प्रश्न है, व्यवहार शब्द का अर्थ स्वभाव है। इसका आपने बताना है कि ये सही है या गलत है। देखिए, मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, मतलब कि मर्यादा में रहना उसका स्वभाव है। व्यवहार है, स्वभाव है। इसका मतलब ये सही आंसर है। इसी प्रकार धरती शब्द का समानार्थक शब्द से मिलान कीजिए। धरती के शब्द के सामने हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आकाश, भूमि, जल। और सही उत्तर है धरती का समानार्थक शब्द है भूमि। इसी तरह अगला प्रश्न है, इस पद्यांश का केंद्रीय भाव माँ का स्वभाव है। इसका उत्तर है सही। इस पद्यांश का केंद्रीय भाव माँ का स्वभाव है। 1 मिनट, यहाँ पर एक करेक्शन करनी बाकी रह गई है। देखिए इसमें लिखा है गद्यांश। ये गद्यांश नहीं है, ये है पद्यांश। इसे क्या बोलते हैं? पद्यांश। पद्यांश किसे कहते हैं? कविता के भाग को कहते हैं पद्यांश। इसी तरह अगले प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इसमें सदस्य का स्त्रीलिंग सदस्या होगा। सही है। इसमें हमने सही या गलत बताना है। सदस्य का स्त्रीलिंग सदस्या होगा, सही उत्तर है। खिड़की का बहुवचन खिड़कियां होगा, ये गलत है, क्योंकि इसमें जो खिड़कियां लिखा गया है उसमें एक गलती है, जिसे हम सही करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि खिड़कियां सही से हमें कैसे लिखना था। देखिए, जब भी हम
बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई की जो मात्रा है वो छोटे ई में बदल जाती है। तो ऐसे इसका सही उत्तर था खिड़की का खिड़कियाँ। इसी तरह अगला है बंधन शब्द का विपरीत शब्द से मिलान कीजिए। बंधन के हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, गुलामी, मुक्ति, परतंत्रता। तो इसका सही उत्तर है बंधन का विपरीत शब्द है मुक्ति। विपरीत होता है उल्टा, उल्टा या विलोम शब्द। तो बंधन का विलोम शब्द या उल्टा शब्द है मुक्ति। इसी तरह आगे है सभ्य शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी सभ्यता। इसमें सही या गलत बताना है, तो ये सही है बिल्कुल। अगला है जिसकी जानकारी ना हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अज्ञात। जिसकी जानकारी ना हो वो होता है अज्ञात। तो ये सही है, बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह आगे है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अगला भाग है भाग 6, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निम्नलिखित वाक्य का काल पहचान कर लिखिए। वह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल। इसका सही उत्तर है भविष्य काल। इसी तरह अगला प्रश्न है उपयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसका सही उत्तर है कर्तृवाच्य। इसी तरह अगला प्रश्न है रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरिए। हामिद बच्चों डैश जा रहा था। इसके ऑप्शन है के सिवा, के साथ। इसका सही उत्तर है के साथ। इसी तरह आगे है रिक्त स्थान में उचित योजक शब्द भरिए। ऐसा लगता है डैश सब कुछ आपके पास हो रहा है। इसके ऑप्शन है ताकि, मानो। इसका सही उत्तर है मानो। ऐसा लगता है मानो सब कुछ आपके पास हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रगट शब्द में पदेन र का प्रयोग हुआ है। इसमें हमें बताना है हाँ या नहीं। इसका सही उत्तर है हाँ, प्रगट शब्द में पदेन र का प्रयोग हुआ है। इसी तरह आगे है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे। ये जो प्रश्न है ये लिया गया है पिंजरे का शेर पाठ में से लिया गया है। इसमें इसका उत्तर है महापद्म नंद के दरबार में रोम देश के दूत आए थे। अगला प्रश्न है चिड़िया के कितने बच्चे थे। ये प्रश्न लिया गया है शायद यही जीवन है में से। इसका सही उत्तर है चिड़िया के 4 बच्चे थे। अगला प्रश्न है नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से लिया। ये लिया गया है नील गगन का नीलू पाठ में से। इसका सही उत्तर है नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण बिदर से लिया। अगला प्रश्न है नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं। ये लिया गया है ईदगाह पाठ में से। इसका सही उत्तर है नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। अगला प्रश्न है मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। ये लिया गया है प्रेरणा पाठ में से। इसका सही उत्तर है मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। अगला प्रश्न है डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर हैं। ये प्रश्न लिया गया है ज्ञान और मनोरंजन का घर साइंस सिटी। इसका सही उत्तर है डायनासोर पार्क में 26 तरह के डायनासोर हैं। अगला प्रश्न है वाघा बॉर्डर किन 2 देशों के मध्य स्थित है। ये लिया गया है वाघा बॉर्डर पाठ में से। इसका सही उत्तर है वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है
बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? इसका सही उत्तर है कल्पना चावला आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। ये जो प्रश्न है, बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था, ये अंतरिक्ष परी कल्पना चावला पाठ में से लिया गया है। इसका सही उत्तर है कल्पना चावला बचपन से ही आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। अगला प्रश्न है, लंगड़े ने अंधे को क्या उपाय बताया? ये जो प्रश्न है ये लिया गया है सहयोग पाठ में से। लंगड़े ने अंधे को क्या उपाय बताया? इसका उत्तर है लंगड़े ने अंधे को बताया कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। अगला प्रश्न है, इस प्रदर्शन में किस महान नेता की मृत्यु हो गई? ये लिया गया है सरफरोशी की तमन्ना पाठ में से लिया गया है ये। इसका सही उत्तर है इस प्रदर्शन में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। ये थे आपके प्रश्न जो कि 1-2 पंक्तियों में उत्तर देने वाले थे, और इनमें से आपने कोई 8 प्रश्न करने थे। इसी तरह आगे आपके प्रश्न है 3 नंबर पे, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, टोकन स्मार्ट कार्ड और पर्यटक कार्ड में क्या अंतर है? ये प्रश्न लिया गया है मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र पाठ में से। इसका उत्तर है टोकन। टोकन क्या होता है? टोकन है, यह एक यात्रा के लिए प्रति यात्री दिया जाता है। टोकन मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है। और स्मार्ट कार्ड यह प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को दिया जाता है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से यात्रा के अनुसार किराया अपने आप कट जाता है। पर्यटक कार्ड 1 से 3 दिन तक की मेट्रो रेल की यात्रा के लिए दिया जाता है। ये असीमित यात्रा के लिए दिया जाता है। इसी तरह अगला प्रश्न है, शेरशाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जायसी को क्यों सम्मान दिया? ये लिया गया है प्रश्न मन के जीते जीत पाठ में से लिया गया है ये। शेरशाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जायसी को क्यों सम्मान दिया? इसका उत्तर है जायसी एक आंख और एक कान से रहित थे। एक बार जब शेरशाह ने उसका उपहास उड़ाया तो उन्होंने कहा, मोही का हंसी के कोहरही, अर्थात तुम मुझ पर हंसे हो अथवा उस कुम्हार यानी कि ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है। पर यह सुनकर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उसने उन्हें बहुत सम्मान दिया। अगला प्रश्न है, सहयोग की 2 उदाहरण लिखें। ये लिया गया है सहयोग पाठ में से। सहयोग के 2 उदाहरण। इसका उत्तर है, इस पाठ में सहयोग के 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक गांव में बाढ़ आ जाने पर एक अंधा व्यक्ति एक लंगड़े व्यक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर आपसी सहयोग से सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। इसी प्रकार शिकारी के जाल में फंसे कबूतर परस्पर सहयोग से ही जाल को ले उड़े और मरने से बच गए। अगला प्रश्न है, विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला? सरफरोशी की तमन्ना पाठ के आधार पर बताएं। विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला? इसका उत्तर है
विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने का दमन चक्कर तेज कर दिया। राजगुरु, सुखदेव, असंख्य युवक जेलों में बंद कर दिए गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तथा बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी गई। अगला प्रश्न है, बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न होती है? ये प्रश्न लिया गया है वाघा बॉर्डर पार्ट में से। बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न होती है? इसका सही उत्तर है, बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म प्राय शाम 5:30 बजे शुरू होती है। 5:30 पर शुरू होती है और लगभग आधे पौने घंटे में संपन्न होती है। देशभक्ति के गीत ऊंची आवाज़ में लगाए जाते हैं। बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह और जोश से परेड करते हैं। दर्शक तालियों से उनका उत्साह बढ़ाते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, अपने अपने देश के झंडों को उतारकर संभाल लेते हैं और गेटों को फिर से बंद कर दिया जाता है। ये थे आपके 4-5 पंक्तियों वाले प्रश्न। इसके बाद आगे है, अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखिए। पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखिए। इसमें आपने देखिए, पहला शब्द है शामिल। शामिल को आपने हिंदी में लिखना है शामिल। इसी तरह अगला है जमात। जमात को लिखेंगे हम कक्षा। इसी तरह आगे है तोबन। तोबन को लिखेंगे धोबिन। धोबिन। इसी तरह आगे है तकनीक। तकनीक और प्रेरणा। प्रेरणा। इसको इसी तरह आगे है, अगला भाग है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये है, पहला वाक्य है, यह धरती ते जीवन का मूल आधार है। इसका अर्थ था, यह पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है। इसी तरह अगला है, जैसे सारे बच्चे इकट्ठे हंस पए। इसका था सभी बच्चे एक साथ हंस पड़े। ये 2 वाक्य थे, इनमें से कोई एक करना था, लेकिन मैंने आपको दोनों बता दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए आपने प्रश्न कैसे हल किया है। इसके बाद आगे है 5वें नंबर पे, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरों लोकोक्तियों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। जैसे कि पहला वाक्य है घुटने टेकना।
घुटने टेकना, इसमें आपने ऐसे वाक्य बनाना था। घुटने टेकना, इसका अर्थ होता है हार मानना। घुटने टेकना, इसका अर्थ है हारना। वाक्य है, दुश्मनों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। इसी तरह अगला है मुहावरा फूले ना समाना। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। इसका वाक्य है, पास होने पर राम फूला नहीं समा रहा था। इसी तरह आगे है, जहाँ चाह वहाँ रहा। इसका अर्थ होता है जहाँ चाह वहाँ रहा, इच्छा से ही रास्ता निकलता है। कल्पना ने बचपन में अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखा और पूरा कर लिया। इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। इसी तरह अगला है ताकते रह जाना। ताकते रह जाना, इसका अर्थ है हैरान रह जाना। राम के घर सुंदरता देखकर मैं तो ताकता ही रह गया। अगला है बाल बाल बचना। बाल बाल बचना का अर्थ है मुश्किल से बचना। इसका वाक्य है, कल गाड़ी से उतरते समय उसका पैर फिसल गया लेकिन वह बाल बाल बच गया। इसी तरह अगला है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है इनकार करना। इसका वाक्य है, जब राम ने श्याम से पुस्तक मांगी तो श्याम ने अंगूठा दिखा दिया। इसी तरह अगला है होनहार बिरवान के होत चिकने पात। होनहार बिरवान के होत चिकने पात का अर्थ होता है बचपन से ही प्रतिभा दिखाई देना। इसका वाक्य है, सुभाष चंद्र बोस तो बचपन से ही अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का खेल खेलते थे। सही ही कहा है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इसके बाद आगे 6 नंबर पे आपको पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना था। जैसे कि निम्नलिखित में से कोई एक पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखे। आपको है पहले, अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखिए। या तो ये पत्र लिखना है आपको या फिर प्रार्थना पत्र। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना था और ये आपको आपकी कॉपी में लिखवाया गया है। पहले आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसी तरह 7वें नंबर पे आपको था, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। प्रातःकाल की सैर, सत्संगति और प्रदूषण की समस्या व समाधान। ये आपको 3 निबंध दिए गए थे, इनमें से आपने किसी एक को करना था। और साथ में आपको यहाँ पर प्रत्येक निबंध के साथ आपको संकेत बिंदु दिए गए थे, जिससे आपको निबंध लिखने में बहुत ही आसानी होगी। इसी तरह ये तीनों निबंध भी आपको कॉपी में लिखवाए गए हैं, आप वहाँ से भी इन्हें देख सकते हैं। और 8वें नंबर पे था सुंदर लिखाई। सुंदर लिखाई के आपको 5 अंक मिले। पूरा प्रश्न पत्र आपने बहुत ही आसानी से हल करना है। और देखिए, आप इसकी दोहराई कीजिए और साथ ही साथ आपको जो आपके डाउट्स इस प्रश्न पत्र को हल करते हुए रह गए थे वो भी आपके हल हो गए हैं। और इसके साथ आपने पूरा प्रश्न पत्र हल कर लिया है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल लर्न विद संदीशा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। धन्यवाद।
मेरा चैनल लर्न विद संदिशा आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर सारी वीडियोस उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।